गणेश सिंह का मतलब है भ्रष्टाचार की पोटली है। इनके ऊपर जब पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद शिक्षा कर भी घोटाला हुआ। सांसद जी और विधायक जी सेम ही हैं, क्योंकि जब सांसद का चुनाव हुआ था तो विधायक जी ने ये कह के बल्ला झाड़ दिया था अपना कि मैं अपनी पार्टी का समर्थन ना करते हुए घर में रहूंगा। क्यों? इसका जवाब है उनके पास। जिस पार्टी ने उनको इतना बड़ा पद दिलाया, जिसके समर्थन से वो विधायक पद पे बैठे, तो क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि कोरोना में सब पूरा घर अपने अपने घर में रहते थे। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब कोई अपने अपने घर में घुसे रहते थे, निकलते नहीं थे। और हम अपने बेटे को बोले कि तुम भी आ जाओ, एक बेटा हो। हम रोते रहे, बोले नहीं माँ, हमको सेवा करना गरीबन की। हम बात कर रहे हैं बीएसपी प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी जी की पत्नी जी से। उन्होंने अभी अभी ये ऐलान किया है कि शिवा चतुर्वेदी जी के मन में ये है, यदि वो विधायक बनते हैं तो सतना में एक निशुल्क गार्डन खोला जाएगा जिसमें गरीब बच्चियों की शादी कराई जाएगी। जी बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हम हैं सतना के बसपा प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा के परिवारजनों के बीच। आप हैं शिवा के पिताजी पंडित कमलाकर चतुर्वेदी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सेवा सहकारी समिति में लंबे समय तक चेयरमैन रहे, ब्राह्मण समाज के पिछले 40 साल से अध्यक्ष हैं। आप हैं माताजी श्रीमती रानी चतुर्वेदी जी और आप हैं धर्मपत्नी प्रीति चतुर्वेदी जी। हम सभी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार का इकलौता बेटा, घर का लाडला, पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा है, तो ये लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत माता जी से करेंगे, क्योंकि समाज में मां का दर्जा सबसे बड़ा माना गया है। क्या सोचती हैं? बेटा चुनाव लड़ा है विधायकी का, जी, तो आप क्या सोचती हैं? हम तो सोच रहे हैं कि ठीक लड़ रहा है। ठीक लड़ रहा है। माता जी, आप ये बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा शिवा चतुर्वेदी को लेकर? यही कोरोना, क्यों? क्योंकि कोरोना में सब पूरा घर अपने अपने घर में रहते थे। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब कोई अपने अपने घर में घुसे रहते थे, निकलते नहीं थे। और हम अपने बेटे को बोले कि तुम भी आ जाओ, एक बेटा हो। हम रोते रहे, बोले नहीं माँ, हमको सेवा करना गरीबन की। और गरीब जिएंगे तो अपने लिए जिएंगे, इससे हम नहीं आएंगे। और लोग बाग फोन करते थे, परिवार में सब कोई फोन करता था कि इसको बुला लो। इसके पापा से कहते थे कि भाई बुला लो, तो ये नहीं बुलाते थे। बोले नहीं, करने दो उसको, जो उसका मन है वो उसकी इच्छा पूरी होने दो। आपको बहुत चिंता रहती थी? हाँ, बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि एक था, हमको तो न रात में नींद आती थी न दिन में। ये पता ही नहीं चलता था कि कब भाग जाता था। रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, इसका कोई वो नहीं था कि ये कब भागता। हमको सुबह पता चलता था कि रात में ये गया, कोई गिर गया, कोई भिड़ गया, कोई सड़क में मरा पड़ा है, उसको उठा के अस्पताल ले जाना और वो करना है, दवाई दरमत देना है। फिर बहू आएगी, सवेरे बताएगी माँ ये तो गए थे रात में, तो रात में बताना था, अब बताई हो। जो कहे तो वो सुनता नहीं था, वो गरीबन को जा रहा। शिवाजी के चक्कर में आपको डांट लग जाती थी क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डांट नहीं लगती थी, क्योंकि शुरू से परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है और लोगों को हेल्प करने का नेचर हमारे पूरे ही परिवार में भी है। लोगों की मदद करने के लिए शायद भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि आज जहाँ हम हैं शायद उनकी दुआओं से ही है, और आगे भी बढ़ेंगे तो उनकी दुआओं से ही बढ़ेंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से बढ़ेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद सर्वोपरि है हम लोगों के लिए। सबसे पहले जरूरी है बड़ों का आशीर्वाद और गरीबों का भी, क्योंकि शायद उनकी दुआओं से ही आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि इतने कोरोना में इतने लोगों की मदद करने के बाद भी ये पॉजिटिव नहीं हुए, बल्कि मैं हो गई थी लेकिन ये पॉजिटिव नहीं हुए थे। अच्छा, तो शायद ये दुआ ही थी गरीबों की कि वो एक बार भी पॉजिटिव नहीं हुए। मेरा 8 महीने का बच्चा था उस समय,
और मुझे बहुत डर लगता भी था, मैं बोलती भी थी, बोलते थे अरे इधर तो पापा मम्मी है देखने के लिए, फिर भी उनको कौन देखेगा, उनको भी दवाई की जरूरत है, उनको भी खाने की जरूरत है, तुम यहाँ देखो मैं वहां देखूंगा, हम मिल के सहयोग करेंगे और ये बुरा समय भी बहुत जल्दी बीतेगा और बहुत अच्छा बीतेगा, देख। ऐसा बोलते जी। पंडित जी, आप क्या जी। सोचते हैं? इस बारे में बेटवा चुनाव में है, विधायकी का छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हाँ है, वो चुनाव में है। सही बात तो ये है कि जो बहुत छोटा था वो मुश्किल से 8-10 साल का था, तो तब से उसको राजनीति की ललक पड़ गई। एक जब हम बैंक के चेयरमैन थे तो एक दफे झंडा फहराने 15 अगस्त को हमारे साथ वो भी गया। जब हमने झंडा फहराया तो बोलता है पापा बड़ा होके मैं भी ऐसे फहराऊंगा ना। हमने कहा "हाँ बेटा फहराओगे"। तब से उसके मन में कुछ लोगों के प्रति काम करने की लगन उत्साह निरंतर बना रहा। और उसके बाद जब वो पढ़ लिख के तैयार हुआ तो सबसे पहले उसने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो पहले वर्ष जो सतना महाविद्यालय के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और वो अच्छे का मतलब वो निर्विरोध बन गया, निर्विरोध अध्यक्ष बन गया महाविद्यालय का। इसके बाद वो मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का चुनाव लड़ा, उसमें भी वो अध्यक्ष बन गया। जो 18 साल से काबिज था उसमें, उसको उसने हराया। और इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा तो निर्विरोध चेयरमैन चुना गया वो। तो उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करने की ललक थी। और देखिए कहीं कोई गरीब आ जाए उसके पास कि साहब दवाई की जरूरत है, कोई गरीब आ गया साहब बेटी की शादी है, और किसी वर्ग किसी भी समाज का हो, वो हर वर्ग हर समाज के लोगों की मदद करता था। हैं, गरीब बच्चियों की शादी कराना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, और कहीं कोई बीमार है तो अस्पताल ले जाना है, कहीं कोई एक्सीडेंट हुएगा तो अस्पताल भर्ती कराना है, किसी को खून की आवश्यकता है तो रात 2 बजे भगा जा रहा, खून की व्यवस्था करके खून दिला रहा। कोरोना काल में जब सब लोग अपने घर में थे, बड़े बड़े नेता अधिकारी या अन्य लोग हैं, घर से बाहर नहीं निकलते थे कोई, न सांसद न विधायक न अन्य कोई बड़े नेता, तब वो गली गली जाकर सैनिटाइजर करता था पूरे शहर को, पूरे मोहल्लों को, हर गली हर वार्ड में, और किसी दूसरे से नहीं कराता था, खुद गाड़ी में बैठ के खुद सैनिटाइजर करता था। आप मना कभी नहीं करते थे कि शिवा इतना क्यों खतरा मोल लेते हो? हम मना करते थे, वो चिंतित भी रहते थे, परेशान रहते थे कि इस तरह की महामारी में ये भाग रहा, कहीं इसको न कुछ हो जाए। तो समझाते थे कहीं पापा कुछ ना होगा, मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेगा। और वो उस समय कोरोना काल में करीब 4-5 महीने टोटल दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बंद रही, तो उनको खाने के लाले पड़ रहे थे। उस समय ये हमारे पेट्रोल टंकी के पीछे, अपने पेट्रोल टंकी के पीछे 1000-1500 पैकेट खाना रोज बनवाता था, और वो वार्ड के हर वार्ड में जाके जहाँ गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको खुद खाना अपने हाथ से बांटता था, देता था। और अन्य कहीं दवाई दर्द की जरूरत पड़ी तो उसमें भी दवाइयाँ पैसा हर तरह से उनका सहयोग करता था। तो आज यदि वो चुनाव में आया है तो मैं तो समझता हूँ कि चुनाव सिवा नहीं, उसके लिए चुनाव यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता लड़ रहे हैं। आज जो स्थिति है, हम कहीं भी जाते हैं उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं भैया आप मत कहिए, शिवा भैया ने हमारे साथ ये किया, शिवा भैया ने हमारे साथ ये किया। जहाँ जाओ तहाँ हर जगह उसका नाम किसी न किसी रूप में आता है कि यहाँ सहयोग में खड़ा रहा, यहाँ मदद में खड़ा रहा। तो मैं तो मानता हूँ, जो मैं स्थिति देख रहा हूँ आज, वो इन जो बीजेपी के या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनसे वो बहुत ऊपर है। और जहां तक बीजेपी प्रत्याशी का प्रश्न है तो देखिए 20 साल से जनता ने उनको सांसद बना के रखा,
20 साल में उन्होंने इस जिले के लिए, इस शहर के लिए, या अपना समाज और अपना वर्ग छोड़कर किसी अन्य समाज के लिए, यहाँ सैकड़ों समाज हैं, सैकड़ों परिवार हैं, अन्य किसी समाज के लिए, अन्य किसी परिवार के लिए क्या कुछ कभी किया है? किसी तरह कोई सहयोग किया? क्या सतना जिले में विकास की ईंट की एक नींव रखी? कहीं रखी हो तो बता दें। है? तो उन्होंने विकास किया तो किसका? मात्र अपने परिवार का। खुद तो 20 साल से सांसद, उसके बाद उनके भाई हाउ जिला पंचायत के अध्यक्ष, फिर उनके भाई जनपद के अध्यक्ष। तो इस तरह का विकास हुआ है। और आप बीजेपी से जुड़े रहे लंबे समय से, हाँ, क्या लगता है बेटे के साथ बीजेपी ने न्याय नहीं किया? बिल्कुल न्याय नहीं किया। देखिए, क्या हम तो ये समझते हैं कि जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी मायने गणेश सिंह। क्यों कि सांसद वो बन जाए, उनके परिवार के लोग टिकट लेके कोई अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष बन जाए, फिर वो विधायक बन जाए, तो ये तो पर पार्टी चलती रही। कल उनके बच्चे आ जाएंगे, फिर उनके बच्चे के बच्चे आ जाएंगे। तो भाई ये अन्याय कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा? कांग्रेस का मतलब है सिद्धार्थ कुशवाहा, वो विधानसभा लड़ ले, फिर महापौरी लड़ ले, फिर विधायक का लड़ ले, तो और लोग और कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? और समाज के लोग कहाँ जाएंगे? अन्य समाज को भी मौका मिलना चाहिए। भाभी जी से भी बात करेंगे। भाभी जी, कितने साल हो गए शादी की? मुझे 11 साल कंप्लीट हो गए, 12वां लगा हुआ है, अप्रैल में ऑलमोस्ट 12 भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो 12 साल से आप शिवा जी को देख रही हैं, उनका पूरा ख्याल रख रही हैं, संभाल रही हैं। क्या लगता है आपको कि उनकी सबसे खास बात कौन सी? उनका स्वभाव, स्वभाव। जो कि बहुत दरिया दिल है, हम्म जो कि बहुत दरिया दिल है। हम्म वो ये नहीं देखते कौन किस समाज से है, किस छोटा है, बड़ा है, कहाँ से है, कैसे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ ये फर्क है उसकी जरूरत क्या है और मैं कितनी पूरी कर सकता हूँ और कितनी करूंगा। उनके यही दिमाग में रहता है। मैं कई बार देखती हूँ किसी लड़की का कन्यादान, जब मैं फोटो देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो किसी लड़की का कन्यादान ले रहे हैं कहीं। अभी एक बिटिया की शादी हुई थी, उसकी मम्मी पापा कोई नहीं थे, दादी थी बस, तो उन्होंने उसकी शादी कराई थी। मुझसे कहा था कि तुम काम करना, हर लड़की का सपना होता है शादी में तैयार होना पार्लर से। तो उन्होंने कहा था तुम अच्छे से अच्छा पार्लर कराना इसके लिए, तो उसके लिए पार्लर करवाना। और उन्होंने बल्कि शुरू भी किया था बीच में कि जो मध्यम वर्ग की बिटियां हैं जो नहीं हो पाती हैं तैयार पार्लरों में, उनके लिए फ्री शुरू भी करवाई थी सेवा। तो उनका ये भी है कि भगवान ने अगर चाहा और जनता ने हमारा समर्थन किया तो वो एक गरीब मैरिज गार्डन जरूर खुलवाएंगे जहाँ कन्याओं की हम शादी कर सकें जी, जहाँ पर उनको बिना पैसों के जो उनके सपने होते हैं, एक गार्डन में शादी हो हमारी, सब कुछ। आप लोग सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीएसपी प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी जी की पत्नी जी से। उन्होंने अभी अभी ये ऐलान किया है कि शिवा चतुर्वेदी जी के मन में ये है, यदि वो विधायक बनते हैं तो सतना में एक निशुल्क गार्डन खोला जाएगा जिसमें गरीब बच्चियों की शादी कराई जाएगी। जी बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। और बच्चों के लिए बिल्कुल, और बच्चों के लिए जो ये लोहे के गेट विधायक जी ने बनवाए हैं, अगर इसकी जगह उन्होंने बच्चों के लिए पार्क बनवाए होते, मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए या सभी के बच्चों के लिए, जो कि सतना में एक भी अच्छा पार्क नहीं है हमारे बच्चों के खेलने के लिए, तो अच्छे पार्क बनते तो बच्चे वहाँ खेल सकते, वहां पर वो भी कुछ समय निकाल सकते, उनको भी जिंदगी में कुछ अच्छी अनुभूतियां होती। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हम लोग कुछ ऐसे काम कर सके, जैसे कम्युनिटी हॉल, गरीब बच्चियों की जहाँ शादी कर सके, वहां पर जो किसी भी वर्ग की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जरूरत है बिल्कुल निःशुल्क वो शादी मैरिज गार्डन बनवाए, बिल्कुल लड़कियों के लिए जितना हो सके, जिनको जरूरत है हमारी। चुनाव प्रचार में आप भी जाती हैं? जी बिल्कुल, रोज। कितने घंटे समय दे रही हैं? मैं सुबह 9 बजे जाती हूँ, रात में 8-9 बजे तक ही आती हूँ। 8-9 बजे तक आ रही हैं। जी पंडित जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि इस चुनाव का जो समीकरण है वो कैसा रहेगा? आप बहुत तजुर्बेदार आदमी हैं। देखिए, आज की स्थिति में जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो जनता बीजेपी की प्रत्याशी गणेश सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा, इन दोनों से जनता कतई खुश नहीं है।
ये दोनों अब जनता के गले नहीं उतर रहे, जनता के मुंडे आ गए हैं। तो जनता तो इनका विकल्प चाहती है, कोई विकल्प मिले चाहती थी, तो विकल्प के रूप में उनको शिवा मिल गया है। तो आज हर वर्ग, हर समाज, चाहे वो व्यापारी समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे और दीगर समाज हो, सभी लोग और खासकर हर वर्ग का युवा आज शिवा के साथ काफी उमड़ के जुड़ा हुआ है। और अपने से यहाँ केवल सतना विधानसभा से नहीं, जिले के अंदर से तमाम युवा लोग आ रहे हैं और सहयोगी लोग आ रहे हैं। तो आज की स्थिति में शिवा इन दोनों प्रत्याशियों से बहुत ऊपर है और इन दोनों प्रत्याशियों का कार्यकलाप लोगों ने देखा है। गणेश सिंह का मतलब है भ्रष्टाचार की पोटली है। इनके ऊपर जब पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद शिक्षा कर्मी घोटाला हुआ, जिसका केस आज भी अदालत में विचाराधीन है। ये पद पावर में है तो उसको अभी रोके हुए हैं। जिस दिन ये पद पावर से उतरेंगे, उसका फैसला आएगा तो निश्चित इनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? ये अभी सीधी, रीवा, शहडोल, जहां भी शिक्षा कर्मी घोटाले के फैसले आए, एक नहीं बचा, सबको पनिशमेंट हुआ, सबको सजा हुई है। माता जी प्रचार करने जाती हैं जी। कौन सी जिम्मेदारी आपके पास है? घर में खाने के पैकेट तैयार करना कि बाहर? दोनों जगह की रहती है। प्रचार भी कराते हैं और पैकेट भी लगवाते हैं कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं के लिए। वो तो सफाई है। प्रीति जी, और कुछ आप कहना चाहें जनता से? मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, अगर मुझे आज ये माध्यम मिला है तो मैं जरूर कहूंगी कि सांसद जी और विधायक जी सेम ही हैं। क्योंकि जब सांसद जी का चुनाव हुआ था तो विधायक जी ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया था अपना कि मैं अपनी पार्टी का समर्थन ना करते हुए घर में रहूंगा। क्यों? इसका जवाब है उनके पास। जिस पार्टी ने उनको इतना बड़ा पद दिलाया, जिसके समर्थन से वो विधायक पद पे बैठे, तो क्यों उन्होंने ऐसा किया? मैं अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अब ये तो वही जानते होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। वो उनका जो वीडियो वायरल हुआ था, जी, उसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा कांग्रेस का प्रचार नहीं करूंगा, मुझे इस चुनाव से दूर रखा जाए। तो आज जनता खुद देख ले कि वो क्या करना चाहती हैं। वो खुद समझदार हैं। ये लोग एक ही हैं, ये कोई अलग नहीं है। हम लोग सिर्फ अनुरोध करते हैं उनसे कि वो अपना चुनाव सही करें, जो उनके लिए मदद करे उसको खड़ा करें और आशीर्वाद दें। जिस लड़ाई में उनका भाई, उनका बेटा, उनका लड़का कूदा है, उसमें उनको आशीर्वाद के बहुमत से जीता है। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, हमने शिवा के परिवारजनों से बातचीत की और सब लोगों ने अपनी अपनी राय और अपने अपने जो अनुभव है इस समय के, वो आपसे शेयर किए। और परिवार का यही एक सपना है कि बेटा पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा है तो वो जीत कर आए, क्योंकि पिछले 15 साल से बेटा समाज के लिए, जनता के लिए ही राजनीति कर रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।